हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है। F समानुपाती 1/r, F समानुपाती 1/r की घात 2, F समानुपाती 1/r की घात 3, F समानुपाती 1/r की घात 4। हमें बताना है कि बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई विद्युत द्विध्रुव होगा जिसका ये ऋण आवेश है तथा ये धन आवेश है और इनके बीच की दूरी 2L है और इसके केंद्र बिंदु से बहुत दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये अक्ष पर बिंदु P है और इसी से निरक्ष पर भी एक बिंदु माना कि M है। तो इन बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है इस प्रकार से बाहर की ओर और E पर E अक्ष का मान हो जाता है 2kpr बटा r की घात 2 माइनस l की घात 2 का वर्ग। यदि r की तुलना में l बहुत छोटा है तो E अक्ष का मान हो जाता है 2kp बटा r की घात 3। इसी प्रकार से बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है E बराबर E निरक्ष पर और इसका मान हो जाता है kp बटे r की घात 2 प्लस l की घात 2 l की घात 2 की घात 3 बटे 2 और r की तुलना में l बहुत छोटा है तो ये हो जाता है kp बटे r की घात 3। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि E निरक्ष हो या E अक्ष हो, दोनों ही स्थितियों में यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है तो उस अवस्था में E समानुपाती है 1/r की घात 3 के, जहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान होता है Q गुणा 2L। एक आवेश का मान, परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी, ये होता है विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि बल किसके समानुपाती होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है QE और हम देख रहे हैं कि E समानुपाती है 1/r की घात 3 के, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है इस प्रकार से कि E निरक्ष पर भी r की घात 3 के समानुपाती है तथा E अक्ष पर भी r की घात 3 के समानुपाती है। क्योंकि E r 1/r की घात 3 के समानुपाती है तो F भी 1/r की घात 3 के समानुपाती होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।